हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये जो खान सर का बुक है ना, खान सर का ये बुक, इसको निकाल लीजिए, पेज नंबर 3 में आ जाइए, ठीक है। और पार्ट कितना है आज का? आज का पार्ट है 26, यानी 25 तक क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। वहाँ पे सारे के सारे क्या पार्ट मिल जाएंगे आपको इसको जानने के लिए, और बहुत मज़े के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पे हंसी मजाक सब होता है। आइए डेली पढ़िए, देखिए, ठीक है। देखिए आज पेज नंबर 3 निकालेंगे तो 3 में क्या जाएंगे? परिचय। देखिए प्राचीन भारत में जाना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी जूम आउट करके दिखा दे आपको। प्राचीन भारत में आपको जाना। देखिए अतीत काल की घटनाएं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये बड़ा फोटो है, ये छोटा फोटो है, और हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में आज हम लोग क्या डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एकदम दादाजी के स्टोरी मार के खूब अच्छे से, मज़ा आना ही आना है। बस अंत तक देखिए तो सही, एक बार मौका तो दीजिए हमें समझाने का, है ना। अब आइए दादाजी की स्टोरी देखते हैं। देखिए कहानी का नाम है दादाजी से सीखा इतिहास, ठीक है। कहता है छुट्टियों की दोपहर थी। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि छुट्टियों की दोपहर थी। आरव अपने दादाजी के पास बैठा था। किताबों से भरी अलमारी देखकर उसने पूछा, दादाजी ये सारी किताबें किसकी है कि नहीं? हम लोग ऐसे ही पूछते थे लेने के चक्कर में। कभी कभी किताब घर में रखा हुआ था, दीदी से चाहे किसी से पूछा था किसकी है, हम लोग पूछते थे। कहा मिल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा, है कि नहीं। दादाजी बोले ये सब इतिहास की किताबें हैं बेटा। जब मैं तुम्हारे उम्र का था तब से इतिहास पढ़ता आ रहा हूँ। आरव को थोड़ी जिज्ञासा हुई। उसने पूछा इतिहास मतलब क्या दादाजी? अब आइए हम लोग भी दादाजी से सीखते हैं और आरव भी सीखेगा, ठीक है। दादाजी मुस्कुराए और बोले इतिहास यानी हमारे अतीत की सच्ची कहानी, कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या करते थे, उन्होंने क्या बनाया, क्या सीखा, ठीक है। अब कोई आप लोगों से पूछेगा कि इतिहास बताओ, इतिहास क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे? इतिहास क्या है तो हम लोग कहेंगे इतिहास यानी हमारे अतीत की सच्ची कहानी, चाहे सच्ची घटना, है ना। कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या करते थे, उन्होंने क्या बनाया, क्या सीखा, क्या किया। यहाँ पे मतलब इतिहास जो बीत गया है, हम लोगों का इतिहास है, ठीक है। हर किसी का इतिहास होता है। जो बीत गया है उसके बारे में जानना ही इतिहास कहलाता है। क्लियर? ठीक है। अब आइए दादाजी यहाँ पे फिर हो रहा है। आरव फिर बोला तो भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? दादाजी से बोल रहा है कि नहीं। तो दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी बोले इतिहासकारों ने भारत के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए 3 हिस्सों में बांट दिया है। समझिए, है ना। क्या बोल रहे हैं दादाजी कि इतिहासकारों ने भारत के प्राचीन जो इतिहास है, पहले के इतिहास को क्या किया है? 3 भागों में बांट दिया है। यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 भाग पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अब देखिए पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, ये पार्ट 1 है, ठीक है। आगे ऐतिहासिक काल पार्ट 2 और ऐतिहासिक काल पार्ट 3। तो सबसे पहले पार्ट 1 पढ़ना चाहिए कि पार्ट 2? आप लोग बताइए। पहले पार्ट 1 पढ़ेंगे, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, ठीक है। अब देखिए आओ, दादाजी कह रहे आओ मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। किसके बारे में? प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में एकदम विस्तार से हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, ठीक है। अब आइए दादाजी क्या कर रहे हैं? ये वो समय था जब इंसानों को लिखना नहीं आता था। समझिएगा, प्रागैतिहासिक काल, प्रागे से याद रखेंगे, प्रागे, ठीक है। याद रहेगा ना, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इस समय में जब भी देखिए एक हम ट्रिक बता दे रहे हैं याद करने के लिए, जो भी नया बच्चा है वो याद करेगा। बी प्रा के नाम सुने? बी प्राक सेट गाना सुनता है, क्या कहता है गाता है बी प्राक के गाना सुने कभी? है उसका गाना था ना कि बहुत सारा गाना गया है, कोई गाए? उसका गाना था एगो कि हाँ क्या अब भी तुम हमसे मोहब्बत करते हो, है ना। ये गाना बहुत चला था, है कि नहीं। तो बी प्रा का गाना था। तो आइए प्रागैतिहासिक काल याद रखेंगे, है ना। बी प्रा के याद रहेगा तो प्रागैतिहासिक काल भी याद रख लेंगे, गेहूँ घिस्टा के प्रागैतिहासिक, ठीक है। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल में क्या होता था? उस समय के लोग लिखना ही नहीं जानते थे,
ठीक है। ना कोई किताब, ना कोई चिट्ठी, ना कोई कुछ भी ना, बस लोग गुफाओं में रहते थे, पत्थरों से औजार बनाते थे और शिकार करते थे। हमें इनके बारे में सिर्फ खुदाई से मिली चीज़ों से जानकारी मिलती है, जैसे पत्थर के औजार, हड्डियाँ, दीवारों पे चित्र, है ना। इन सब से ही हम लोगों को क्या मिलता है, एक इतिहास जानने की स्रोत है। मतलब यही चीज़ से, जैसे मान लीजिए खुदाई हुआ तो पत्थर के औजार मिल गया, हड्डी मिल गई, दीवार पे चित्र मिल गया। ये सब चीज़ों से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों के इतिहासकार ने क्या किया, एक अनुमान लगाया कि उस समय लिखा उखा तो मिला नहीं, तो उस समय के लोग नहीं पढ़ते थे, नहीं लिखते थे, है कि नहीं। तो इससे हमें इतिहास के बारे में पता चलती हैं। तो हम लोगों को बस इतना ही याद रखना है कि प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और गुफा में रहते थे, आप पत्थर के औजार बनाते थे, शिकार करते थे, अपनी भोजन करते थे ना। इनके बारे में अगर पता चला तो कैसे पता चला, खुदाई से जो चीज़ें मिली उससे हम लोगों को क्या मिलता है, जानकारी मिलती है ना। आरव बोला मतलब कोई भी लिखित चीज़ नहीं मिलती। दादाजी बोला बिल्कुल सही, कोई चीज़ नहीं मिला। आगे ऐतिहासिक काल, है ना, 3 गो पार्ट था, दूसरा पार्ट में आ गए हम लोग। आगे ऐतिहासिक काल में क्या होता था, दादाजी ने कहा कि इसके बाद आया ऐसा समय जब लोगों ने लिखना शुरू किया। ये जो प्रागैतिहासिक काल के बाद आया क्या, आगे ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि थोड़ा सा तो विकसित होगा ही ना, वो काल बीत गया तो थोड़ा सा हम, जैसे हम बड़े भी होते हैं, हम देखिए थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो हम लोगों में विकास होता है कि नहीं। हम तो बचपन में क्या के समय तो पढ़ते नहीं हैं, है कि नहीं, पढ़ते हैं का, वो तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रागैतिहासिक काल है, जो क्या करते हैं, मम्मी के माँ लातो खाते हैं, कभी कभी कुछ बुझाइए नहीं करता है, एकदम छोटा होते हैं। तो फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो मम्मी कापी कलम हाथ में धरा देती है, बबुआ बबनी जा पारे जा, है कि नहीं। सबसे पहले कहाँ जाते हैं। तो हाँ, इसके बारे में थोड़ा समझना है क्योंकि खान सर की बुक तो पढ़ रहे हैं ना, तो जो दिया है तो समझना ही है ना। तो आते हैं आगे ऐतिहासिक काल, मतलब हम लोगों ने क्या किया, आंगनबाड़ी में चलना शुरू कर दिया, है ना। तो आगे ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे तो इसमें क्या हुआ कि इसके बाद लोग कहा ना दादाजी कि ऐसा समय आया जब लोगों ने लिखना शुरू किया, लेकिन उनकी भाषा या लिपि को आज तक पूरी तरह से पढ़ नहीं सका। कहने का मतलब है कि जब हम लोग नर्सरी क्लास में होते हैं या फिर आंगनबाड़ी में जाते हैं तो ऐसे खूब करते हैं कि नहीं जी, कुछ समझ में आता है। मम्मी जब कापी देखती है तो क्या समझ में आता है कि काल लिख के आया है, तो लोग कहता है कि चलो सीख रहा है कि नहीं। तो यही है आगे ऐतिहासिक काल, मतलब इस समय के लोगों ने लिखना तो शुरू कर दिया था, लेकिन आज तक इन लोगों की लिखावट के बारे में पता ही नहीं चला कि ये क्या लिखे थे, क्या नहीं लिखे थे, है ना। तो हाँ, भोग नहीं रहे थे, मतलब अपने भाषा में अपने लिपि में कुछ लिखे थे, लेकिन आज तक हम लोगों को उसे मतलब वो समझ में नहीं आया कि क्या लिखा है, उस लिपि के बारे में पता ही नहीं चला, है ना। तो यही दादाजी कह रहे हैं, दादाजी ने कहा इसके बाद आया क्या, प्रागैतिहासिक काल में आधा मतलब समझ लीजिए, आगे से याद रखेंगे आधा, मतलब आधा का मतलब पढ़ना लिखना शुरू तो कर दिया लेकिन समझ में नहीं आया। तो हम लोगों के बचपन जब चिल्लाहट गया तो थोड़ा सा बड़े हुए तो आधा है ना जी, और थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, तो वैसे ही याद रखेंगे। तो आगे ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि लोगों ने लिखना शुरू किया, लेकिन उनकी भाषा जो थी, लिपि थी, किसी ने पूरी तरीके से पढ़ा नहीं, मतलब समझे में नहीं आया। अब आइए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर इसी समय के हैं। हमें वहाँ से कई मुहरें और लिपियाँ मिली, लेकिन आज भी हम उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। मतलब मिली, लिखा हुआ चीज़ों मिला, मोहर भी मिला, लेकिन समझे में नहीं आया। वो लिपि आज तक हम लोग को बुझाइबे नहीं किया, समझ रहे हो ना। उसे क्या कहते हैं, आगे ऐतिहासिक काल, मतलब कहाँ से तनी मुनी आगे भोंकना शुरू किए हैं। और जैसे भोंकना बंद हो गया, कहो लिख रहे हैं, ABCD भी याद आ गया, तो इसके आगे हम लोग आएंगे। और बोल रहा है कि मतलब लिखा तो गया पर हमें उसे पढ़ नहीं सकते, है ना, पर हम उसे पढ़ नहीं सकते भोंक भाग के, है ना। दादाजी मुस्कुराए, बिल्कुल इसे ही कहते हैं क्या, आधे ऐतिहासिक काल, मतलब थोड़ा सा विकास हुआ है। अब आते हैं ऐतिहासिक काल पे, है ना। अब ऐतिहासिक काल समझिए, दादाजी ने तीसरा भाग समझाया, माने पार्ट 3 समझाया। अब आता है वह समय जब लोगों ने पढ़ना लिखना अच्छी तरह सीख लिया और जो लिखा गया उसे हम आज भी पढ़ सकते हैं, यानी कि कखो ककहरा ओ पूरा क्लियर है ना जी।
है ना। अब हम लोग की उम्र में क्या हुआ कि कहो अगर सब कुछ क्लियर है, जो हम लोग लिख रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई देख रहा है तो क्या कर रहा है, खूब होने से समझ रहा है क्या। और जब वहीं से हम लोगों को स्टार्टिंग हो जाता है कि हम लोगों ने ये लिखा तो कभी भी कोई भी समझ जाएगा, कापी उठा के देखिए। तो यही है क्या, अपना ऐतिहासिक काल, मतलब इस काल में लोगों ने पढ़ना लिखना सीख गया था, ठीक है, एकदम बढ़िया से। तो बौद्ध ग्रंथ, वेद, शिलालेख, ताम्रपत्र आदि सारे चीज़ मिले, है ना। पढ़ा लिखा व्यक्ति तो लिखेगा ही ना, है ना। कहते हैं दादाजी कि यह काल 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है। यहाँ से हमें राजा महाराजाओं, युद्ध, समाज, धर्म और कानून सब की जानकारी मिलती हुई लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ मिलता है। देखिए बौद्ध ग्रंथ मिला, वेद मिला, शिलालेख में, शिलालेख मतलब पत्थर पे लिखा हुआ मिला, ताम्रपत्र तांबे के पत्ते पे लिखा हुआ मिला, इस सब से लिखा हुआ मिला। तो क्या हुआ, पढ़ा भी गया और समझा भी गया। यहाँ से मैंने सब कुछ होने लगा, ठीक है। अब आरव बोला मतलब अब हम सच में जान सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था, एग्जिस्ट हम लोग जान सकते हैं कि वो चीज़ें लिखी हुई हैं तो हम लोग पढ़ सकते हैं, तो जान सकते हैं क्या हुआ था नहीं हुआ था। मान लीजिए हम डायरी ही लिख रहे हैं बचपन में, तो सियान हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, चाहे दूसरे लोग देखेगा तो नहीं जान सकता है कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो ये चीज़ें शुरू हो गई थी, मतलब पढ़ाई लिखाई सब कुछ शुरू हो गया था, चीज़ें लोग लिख लिख के अपना रख रहे थे। लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ अभी भी मतलब देखिए यहाँ आगे आगे जैसे पढ़ेंगे वहाँ समझ में आता जाएगा, ठीक है। कहानी के अंत में दादाजी कह रहे हैं, आरव ने दादाजी से कहा अब मैं समझ गया हूँ कि इतिहास कैसे शुरू हुआ और कैसे बढ़ा। दादाजी ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शाबाश बेटा। जब हम अपने अतीत को जान लेते हैं तभी भविष्य को अच्छे से समझ सकते हैं, है ना जी। अगर हम लोग अतीत को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे तो हम लोग कुछ समझ में आएगा। मान लीजिए कि आज हम जो भी कर रहे हैं कल भूल जाएंगे तो हम लोगों के जीवन विकसित होगा, हम लोग कुछ सीख पाएंगे, कुछ जान पाएंगे नहीं। हम लोग अतीत से ही सीखते हैं। अगर आज हम कहीं पे किसी को ओल बोल छोड़ के लात खा के आए हैं ना तो कल नहीं मारेंगे ओल बोल, है कि नहीं। लोग रोड पे चलता है, किसी को कुछ बोल देता है, अगर एक दिन वो लात खा लेगा, बढ़िया से पिटा जाएगा ना तो उसे याद रहेगा और कल से वो बोलना छोड़ जाएगा। तो इतिहास से मतलब अतीत से सीखा कि नहीं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर आज हम कोई कांड कर रहे हैं, अब कल भूल जा रहे हैं तो कुछ सीखेंगे, कुछ नहीं, जहाँ हैं वहीं रहेंगे हम लोग। तो अतीत से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट चीज़ें से मतलब शॉर्ट नोट से सीखेंगे। क्या सीखेंगे, प्रागैतिहासिक काल, कोई लेखन नहीं, सिर्फ चित्र और औजार खुदाई चीज़ें थी। आगे ऐतिहासिक काल मतलब लिखना तो मिला, लेकिन लेखन तो मिला लेकिन किसी को समझ में नहीं आया, है ना, पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल मतलब लेखक भी समझ में आता है, लेखन भी समझ में आता है, इतिहास स्पष्ट रूप से समझ में क्या होता है, मिलता है, ठीक है। अब आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। अब यहीं पे हम लोगों की असली परीक्षा शुरू होती है, ठीक है। तैयार, वाह क्या बात है, क्या बात है सर तैयार तो तैयार क्या जी। अब आइए, कहता है अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं। अतीत की जो बीते हुए, आय हाय क्या बात है, इतने जल्दी आंसर कर दोगे। आइए क्या हो जाएगा जी, इतिहास मतलब अतीत काल की जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में अगर जानकारी देने वाले शास्त्र जो हैं उसको क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, इतिहास। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांट दिया। वाह, कितने भागों में सर बताइए। 3 भागों में बांट दिया। एक ही दिल था, एकदम गार्डन गार्डन हो गया। अब आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय इतिहास का एक भाग नहीं है। 3 गो भाग था, तो इस ऑप्शन में देख के खोज के बता देना। आय हाय क्या बात है, एकदम दिल तो मेरा गार्डन गार्डन हो गया, एकदम देखिए कितना बड़ा हो गया गार्डन गार्डन होके अब आइए, क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि किस काल का इतिहास पूरी तरह पूरा तात्विक साधनों पर आधारित है। इसमें फंसेंगे आप लोग, फंसिए। मतलब कहने का है कि किस काल का जो इतिहास है पूरी तरह के से चीज़ सामान पे लिखल से नहीं। मान लीजिए हड्डी मिल गया, मान लीजिए कहीं से बर्तन मिल गया, कुछ मिल गया, कुछ मिल गया, उसे कहते हैं क्या, पूरा तात्विक, और इसी साधनों पर आधारित है। हाँ, तो कौन सा काल था बताइए। तो वो जो
है प्रागैतिहासिक काल में लिखन उखन तो नहीं मिला, कुछ चीज़ें सामान से ना मिला, उससे जानकारी मिला, हड्डी वड्डी मिल गया, कोई चीज़ सामान खुदाई से मिल गया, है कि नहीं। तो उसी से क्या प्रागैतिहासिक काल उसी को कहते हैं, यही साधन था। इसी चीज़ सामान से हम लोग क्या किए कि उस समय उस काल के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा किया गया, पुरातात्विक समझ में आ गया। अब आ जाइए हम लोग क्या आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य के कौन से साक्ष्य नहीं मिलते हैं? क्या औजार नहीं मिलते हैं, कि चित्र नहीं मिलते हैं, कि लिखित साधन नहीं मिलता है, कि हड्डी नहीं? हम तो एकदम बोलते एकदम इतना जल्दी आप लोग आंसर करोगे, उम्मीद ही नहीं था। अब आइए, अब कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक काल को क्यों कहा जाता है? कहता है प्रागैतिहासिक काल को क्यों कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल? क्योंकि इसमें राजा नहीं थे, क्योंकि लिपियां नहीं थी, क्योंकि कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, क्योंकि नगर नहीं बने थे। काहे? कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। बाप रे बाप, आप लोग अब हमको पढ़ाइएगा जी, इतना जल्दी आंसर करोगे हैं? अब आइए, अब कह रहा है कि वह काल जिसमें लेखन के प्रमाण हैं पर उन्हें समझना कठिन है, क्या कहलाता है? आधुनिक आधा एकदम याद रखेंगे, आगे ऐतिहासिक काल। वाह, लिखना तो लोग शुरू किया, लेकिन पढ़ना हम लोग पढ़ने की बस की नहीं है ना जी, हम लोग समझ से बाहर है। उसको क्या कर दिया गया? आधे ऐतिहासिक काल में रख दिया गया, है ना। अब आइए, अब कह रहा है कि आदि ऐतिहासिक काल के इतिहास लेखन में किन 2 शास्त्रों का प्रयोग होता था? बताइए। कहता है, देखिए समझिए थोड़ा, आगे ऐतिहासिक काल के इतिहास जो है लेखन में, कह रहा है लेखन में किन 2 शास्त्रों का प्रयोग होता है लेखन में, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फंसेंगे आप लोग हैं। तो 2 चीज़ें था, एक तो था क्या था जी? एक तो साहित्यिक था और एक पुरातात्विक, मतलब एक था चीज समान। आगे आधा ऐतिहासिक काल में क्या था? एगो चीज समान था, हम लोगों को मतलब कुछ मिला, उसके द्वारा हम लोगों ने इतिहास जाना, ठीक है। एक दूसरा क्या मिला? साहित्यिक मिला। मतलब क्या कि लोगों ने लिखना तो शुरू किया था, साहित्य था, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर, ठीक है। फंस गए थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं, लहा सकते थे। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आगे ऐतिहासिक काल में कौन सी लिपियां अक्सर अपठनीय होती हैं? कौन सी जो लिपि थी वो अपठनीय, मतलब पढ़ा ही नहीं गया। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पढ़ा ही नहीं गया। नहीं सुनिए, कहते आगे ऐतिहासिक काल में कौन सी लिपियां अक्सर अपठनीय होती थी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर। लहाइए, क्या ये शब्द देखे हैं आप? इसमें आप लोग खरोष्टी देखे हैं, नागरी देखे हैं? अभी कुछ नहीं देखे आप लोग, अभी हड़प्पा देखे थे ना, हड़प्पा। तो लहाइए, क्या हो जाएंगे? हड़प्पा। आदि ऐतिहासिक काल में कौन सी लिपियां जो अक्सर अपने हड़प्पा में ही जो मिला चीज सामान, तो उसमें भी लिखा हुआ मोहर मिला कि नहीं मिला, है ना, लेकिन समझ में नहीं आया। तो वही तो कहने का मतलब है कि लिपियां तो मिली लेकिन पढ़ा नहीं गया, है ना, अपठनीय था। कहाँ? हड़प्पा से, है ना। तो इसमें देखिए कह रहा है आगे ऐतिहासिक काल में कौन सी लिपियां अक्सर अपठनीय थी? मोहर अपठनीय थी, चीज सामान लिखा हुआ मिला भी लेकिन अपठनीय, हड़प्पा से ही ना मिला। आइए, कहते आगे ऐतिहासिक काल की समय सीमा क्या मानी जाती हैं? यहाँ भी फंसेंगे क्योंकि सर के ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और दादाजी के स्टोरी में नहीं दिया था, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्ट करके चलेंगे। C नंबर 10 नंबर का आंसर C नंबर ये दिया हुआ था, सर के दादाजी के स्टोरी में दिया हुआ था, है ना जी। 25 ईस्वी पूर्व से क्या 600 ईसा पूर्व होगा, है ना। 25 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आदि ऐतिहासिक काल की समय सीमा क्या है, क्या मानी जाती है? 2500 से 600, ठीक है। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह काल जिसमें मानव सभ्य बन चुका था क्या कहलाता है? देखिए मानव सभ्य बन चुका था क्या मतलब क्या है? इसका आंसर आप लोग करेंगे कि मानव सभ्य जो बन गया था, मतलब उन लोगों को पढ़ना लिखना सब कुछ आ गया था, मतलब एक सभ्य बन गया था, विकसित हो गया था। ऐतिहासिक काल, वेरी गुड, वाह नाइस। देखिए कहते हैं ना वह काल जिसमें मानव क्या बन गया था? सभ्य। इसको याद रखेंगे, सभ्य बनना का मतलब क्या होता है, इस पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए मानव क्या बन गया था? सभ्य बन चुका था,
मतलब वो पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो पढ़ना लिखना समझना सब कुछ जान गया था, ठीक है ना, आगे बढ़ चुका था, बहुत आगे। तो उसे क्या कहते हैं, सभ्य बन चुका था, है ना। इसका आंसर क्या होगा, ऐतिहासिक काल। आइए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ऐतिहासिक काल कब से शुरू होता है। आय हाय, एक ही दिल है कितना बार जीतोगे। कितना बार सब वीडियो में बोलता है कि सर ने एक ही दिल है मेरा, कितना बार जीतोगे सर। ऐसे मतलब किसी की वीडियो में, अपने वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वही सुने हैं तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है। अब आइए खान सर के बुक से दिखा दें कि यहाँ से दिखा दें। खान सर के बुक से। वाह, कंफर्टेबल रहता है ना। वहाँ देखते हैं तो समझ में आता है कि बुक में सर यही लिखे हैं। यहाँ पे तो मतलब विश्वास उतना नहीं हो पाता है ना कि गलत होगा सही होगा क्या होगा नहीं होगा का। अगर आप लोगों को विश्वास हो भी जाता लेकिन कंफर्टेबल उतना नहीं हो पाते हैं ना। तो यहाँ देखिए प्राचीन भारत के बारे में सर बताए हैं, पॉकेट जीके में परिचय दिए हैं। अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्रों क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक है। अब आइए कहता है प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजन एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांट दिया गया। मतलब एकदम सरल भाषा में कहे ना तो इतिहास को समझने के लिए इसको क्या कर दिया गया, एकदम आसान भाषा में करने के लिए इसे 3 भागों में बांट दिया गया। हम कहते कि भैया आप लोगों को ये याद करके आना है, तो आप लोग कहते कि प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री और सार्वजन एवं समझने योग्य बनाने का थी, कुछ ना समझ में नहीं आया है कि नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि इतिहास को सरल बनाने के लिए, है ना, समझने के लिए इतिहासकारों ने क्या किया, 3 भागों में इसको बांट दिया। प्रागैतिहासिक काल, है ना, बी प्राग से याद रखेंगे प्रागैतिहासिक काल, आधा से याद रखेंगे आधे ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक तो खूब याद रहता है ना। ऐतिहासिक काल 3 गो है ना। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा प्रागैतिहासिक काल। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। मतलब चीज़ें सामान से हम लोगों ने इस काल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिया है कि नहीं। चीज़ सामान से कोई लिखा हुआ चीज़ तो मिला नहीं, है ना। कुछ हड़िया बर्तन कुछ मिला है कि नहीं, हड्डी वड्डी कुछ मिला। इसी से हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिया। अब देखिए इस काल में मनुष्य के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। मतलब साक्ष्य का मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ मिला, कोनो चीज़ें नहीं मिला लिखा हुआ, है कि नहीं। अभी हम लोग मर जाएंगे, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, तो मान लीजिएगा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बहुत सारा चीज़ मिलेगा, कंप्यूटर मिल जाएगा, साला कंप्यूटर सब कुछ बता देगा है कि नहीं। इसीलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मतलब इसमें लिखा हुआ कुछ मिलवे नहीं किया, पूरा तात्विक साधन पर ही निर्भर है, मतलब चीज़ें सामान मिला, ठीक है। अब देखिए आगे ऐतिहासिक काल का मतलब इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, प्रमाण तो मिला कि लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। आज तक किसी ने ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो आगे ऐतिहासिक काल के लिपि को पढ़ सके समझ सके, ठीक है। आधा में ही रह गया। जैसे बचवा लिखता है लोग भूंग भूंग के, वैसे ही, ठीक है। ऐसे काल को आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के इतिहास के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है ना। साहित्यिक का भी और पुरातात्विक दोनों का मतलब लिखा हुआ तो मिला भी है, अब पुरातात्विक मतलब है जहाँ बताए थे चीज़ सामान, है ना। तो ये क्वेश्चन आया था अभी ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब देख कह रहा है इस काल के अंतर्गत 2500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल आता है। मतलब मध्य इसके बीच का काल 2500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है, याद रखेंगे। आगे आधे ऐतिहासिक काल 2500 से एक हाली 6 पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आइए अब आ जाएंगे ऐतिहासिक काल, ठीक है, जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और इसमें मानव सभ्य बन चुका था। इस काल के अंतर्गत 600 ईस्वी के बाद का काल आता है जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इस काल के लिए लिखित सामग्री मिला था ना कि सभ्य बन चुका था, मिला था ना, कब बन गया था जी, तो ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में ही सब 600 काल में भी बन गया था यही कुछ भी। अब उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे ना, क्वेश्चन रहेगा उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, है ना। तो ये आया था मानव सभ्य बन चुका था, है ना, ऐतिहासिक काल में। मतलब पढ़ना लिखना क ख अंगर ये सब कुछ आ गया था। तो बच्चा पर देखिए पहले तो बच्चा जाएगा तो भौंकेगा, तो समझ में नहीं आया, इसका मतलब है क्या, प्रागैतिहासिक काल। फिर है ना, तो भोंकना ही नहीं जानता है ना, भोगना तो जानता ही नहीं, भोंकना जानता ही नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में बच्चा पैदा हुआ है,
हाय कहाँ है कर रहा है, मम्मी लतिया रही है, खूब चटकनिया रही है कि नहीं। तो वो समय क्या था, प्रागैतिहासिक काल। आज जब तनी मुनी बड़ा हुआ तो जाके आंगनबाड़ी में खूब भौंक रहा है। और जा काहे के लिए रहा है, अंडा के लिए जा रहा है कि अंडा मिलेगा, है कि नहीं। तो क्या था, प्रागैतिहासिक मतलब आधे ऐतिहासिक काल था कि भौंकना शुरू कर दिया था, मतलब लिखना तो शुरू कर दिया है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है क्या लिखा है नहीं लिखा है का जी। तब आता है ऐतिहासिक काल, मतलब अब पढ़ लिख लिया, मतलब क ख को सब कुछ पढ़ा, हिंदी इंग्लिश सब कुछ लिख रहा है, एकदम धराधर लिख रहा है ना, और उसका लिखा हुआ समझ में भी आ रहा है ना। तो कहानी यहीं पे स्टॉप होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, क्या बताइए आप लोग, ये क्लास अच्छा नहीं लगा? बस अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट, आपकी एक कमेंट हमें बहुत एनर्जी देता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भी बहुत बहुत शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीखें खान सर के बुक को एकदम स्पष्ट से, एकदम एक एक पॉइंट को सीख सकें और आगे बढ़ सकें अपने जीवन में। और आप भेजेंगे तो आप भी पुण्य कमा लेंगे, है कि नहीं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।